अक्टूबर से 4 फरवरी तक 119 दिनों का गोल्डन पीरियड। देवगुरु बृहस्पति की वक्री चाल, वृषभ में बैठे गुरु की शुभ अशुभ दृष्टि, गुरु देंगे कितनी चाहतों को पूरा करने की गारंटी। पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में बड़ा परिवर्तन, अब की बार माला माल होने का बड़ा मौका। वक्री गुरु पर आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी की बड़ी भविष्यवाणी। देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा और मेरे साथ मौजूद है आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। सर, स्वागत है आपका। नमस्कार, जय श्री राधे, हर हर महादेव सभी दर्शकों को, और नमस्कार कविता जी आपको भी। नमस्ते। ग्रहचाल में एक बहुत बड़ा परिवर्तन। 119 दिनों तक देवगुरु बृहस्पति वक्री होने जा रहे हैं दिवाली के ठीक पहले, और 25 की शुरुआत तक रहेंगे। अब सोचिए, गुरु का वक्री होना क्या आपकी जिंदगी में परेशानियों को बढ़ा रहा है या फिर उल्टा कम कर रहा है? कितनी खुशी आपकी बार गुरु की यही वक्री चाल आपको देगी। जो कि हम बात करें सिंह राशि सिंह लगन वाले लोगों के बारे में, तो ऐसे में पहले आप ये समझ लीजिए कि गुरु की चाल इस बार आपके लिए क्या नया लेकर आ रही है, बताएं। जी, सबसे पहले दर्शकों, गुरुदेव बृहस्पति को नमन करते हुए, क्योंकि हम सभी के ही नहीं देवताओं के भी गुरु माने गए हैं जी। और सोचिए कि देव मानव सभी के गुरु रूप में रहने वाले अगर वक्री चाल में आएंगे। कहते हैं कि कविता जी, जब क्लास में टीचर गुस्से में आता था, टेढ़ी मेढ़ी चाल में आता, तो सब डर कर बैठ जाते थे, उद्दंड बालक भी बैठ जाते थे जी। तो यही कहानी गुरु की वक्री अवस्था में भी होने वाली है, और खास करके सिंह राशि वालों के लिए। उसका एक मूल कारण है कार्य भाव में, कार्य स्थान पर इनके गुरु वक्री हो रहे हैं, दशम भाव में वक्री हो रहे हैं। और दशम भाव में वक्री होकर के पंचम दृष्टि जो दे रहे हैं वह कुटुंब भाव पर दे रहे हैं, द्वितीय भाव पर दे रहे हैं। और सप्तम दृष्टि इनकी चतुर्थ भाव, मातृत्व भाव, भूमि भवन इत्यादि के सुख पर है, और हालांकि इसको पीड़ित भाव में भी गिना जाता है। नवम दृष्टि इनके षष्टम भाव पर पड़ रही है, यानी कि कार्यस्थान कार्य भाव को पूर्णतः प्रभावित कर रहे हैं जी। कुटुंब परिवार को प्रभावित कर रहे हैं, और उसके बाद मातृत्व सुख और भूमि संबंधित सभी सुखों को भी प्रभावित कर रहे हैं। और षष्टम भाव पर नवम दृष्टि पड़ने से अज्ञात शत्रु, बीमारी, रोग सभी चीजों को यह प्रभावित करें, यानी कि जीवन के हर पहलू को लगभग ये छू करके इस वक्री अवस्था में निकलेंगे। बिल्कुल। तो आइए, गुरु की यही वक्री चाल किस तरह से आपको प्रभावित करेगी जिंदगी के हर पड़ाव पर। सबसे पहले बात करते हैं सेहत को लेकर। सेहत के मामले में इस बार गुरु किस तरह से, गुरु की कृपा आप पर बरस रही है? देखिए, गुरुदेव बृहस्पति नवम दृष्टि दे रहे हैं आपके षष्टम भाव पर, यानी सिंह राशि के षष्टम भाव पर। षष्टम भाव पर नवम दृष्टि पड़ने से जो वर्तमान समय में दिक्कतें चल रही हैं वह तो शांत हो जाएंगी, लेकिन इस वक्री अवस्था में ही शरीर में कुछ न कुछ ऐसी अज्ञात बीमारियों को जन्म दे देंगे जो कि इस बीच पता नहीं चलेगी, और वक्री अवस्था के समापन के बाद तुरंत वह उजागर होकर के आपको उलझन दे सकती है जी। तो कहने का अभिप्राय यह है कि वक्री अवस्था की नवम दृष्टि वर्तमान समय में तो लाभ दे रही है, लेकिन भविष्य में उससे संबंधित कुछ न कुछ नकारात्मकता भी आगे बढ़ा रही है। तो इसलिए दोनों तरीके के प्रभाव की गणना यहाँ पे मिल रही है, और मिला जुला प्रभाव इनको स्वास्थ्य कारणों में मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यही मिला जुला प्रभाव क्या लगता है? अगर रिश्तों के मामले में जाना चाहे तो वहाँ जो अविवाहित है उनके लिए भी, जो विवाहित हैं और संतान की जो प्राप्ति की कोशिश में लगे हुए हैं। देखिए, कुटुंब भाव पर दृष्टि है पंचम दृष्टि, और चतुर्थ भाव पर दृष्टि पड़ रही है सातवीं। इन दोनों की स्थितियों से गणना किया जाए तो अगर आप अविवाहित हैं तो अभी आपको और इंतजार करना पड़ेगा जी। विवाह में कुछ न कुछ अवरोध, रुकावटें अभी जन्म ले सकती हैं, तो उसके लिए पहले से तैयार रहिए। अगर आप विवाहिता हैं तो आपके जीवन में कुछ न कुछ किसी न किसी के हस्तक्षेप से, चतुर्थ भाव में गुरु की दृष्टि है तो मातृत्व प्रभाव बढ़ेगा, यानी माता और बहन का प्रभाव बढ़ने से वैवाहिक जीवन में हस्तक्षेप होने के कारण पति पत्नी के रिश्ते प्रभावित होते हुए दिखाई देंगे। लेकिन
संतान पक्ष से अगर देखा जाए, संतान सुख के लिए देखा जाए, तो कुटुंब भाव पर दृष्टि है, पंचम दृष्टि, तो जिससे कि दर्शाता है कि अब आपका कुटुंब वृद्धि का समय है, यानी कि संतान सुख से जुड़ी हुई शुभता इस बीच मिलती हुई सिंह राशि सिंह लग्न वालों के लिए दिखाई दे रही है। यानी कि एक मिठास इनके रिश्तों में बनी रहेगी। लेकिन ये भी जानना चाहूंगी कि जो कि गुरु को शिक्षा से भी जोड़ा जाता है, ज्ञान से जोड़ा जाता है, तो विद्यार्थियों के लिए ये समय कितना ज़्यादा एक महत्वपूर्ण रहेगा? देखिए, विद्यार्थियों के लिए कविता जी अगर चर्चा किया जाए तो दसम भाव में है, कार्य स्थान है। कार्य स्थान, अब ज्योतिष गणना में लोग सिर्फ नौकरी और व्यापार की गणना करते हैं, लेकिन कार्य स्थान क्या है? कार्य स्थान, विद्यार्थी का कार्य क्या है? विद्यार्थी का कार्य है धन विद्या अर्जन करना, यानी कि पढ़ाई करना या अपने लक्ष्य को लेकर के उस लक्ष्य पर आगे बढ़ना, हासिल करना। तो दसम भाव में अगर वक्री अवस्था में बैठे हुए हैं, इसका अभिप्राय यह है कि विद्यार्थियों का भटकाव पूर्णतया संभव है इस बीच, और भटकाव के बीच फोकस नहीं हो पाता है। दूसरा, कुटुंब भाव पर दृष्टि पड़ने से पारिवारिक दृष्टिकोण से विद्यार्थियों पर इतना दबाव रहेगा कि आप पूछिए मत, उस दबाव तले वह धीरे धीरे करके एक डिप्रेशन लेवल तक जा सकते हैं। तो अगर सिंह राशि सिंह लग्न की आपकी संतान है तो उससे खुल करके बात करिए, उससे पूछिए कि उसका क्या लक्ष्य है, उसके लक्ष्य के अनुसार उसको आगे बढ़ने की आदेश दीजिए, परमिशन दीजिए। बिल्कुल। चलिए, इसी कड़ी में अब हम बात करेंगे आपके काम काज को लेकर। जो व्यापारी वर्ग हैं और जो नौकरी पेशे वाले लोग हैं, तो उन्हें गुरु के इस वक्री दृष्टि से कितना लाभ हो पाएगा? देखिए, काम कारोबार के लिहाज से देखा जाए तो दसम भाव में ही वक्री हो रखे हैं, कार्य स्थान पर वक्री हो रखे हैं, तो कार्य स्थान पर तनाव, कार्य का बोझ बढ़ना, यानी कि काम का बोझ या पद बढ़ने से काम का प्रभाव बढ़ जाना, जिसकी वजह से मानसिक तनाव मिलना, कार्य स्थान पर कुछ न कुछ वाद विवाद होना, यह दर्शाता है वक्री अवस्था का। इसके विपरीत अगर आप व्यापारिक दृष्टिकोण से देखेंगी कविता जी, सिंह राशि सिंह लग्न वालों के लिए, तो यहाँ पर व्यापारिक दृष्टिकोण से कुछ हद तक शुभता दे रहे हैं, यानी कि अटका हुआ धन वापस दिलाना, कोई विवादित प्रोजेक्ट अगर रहा होगा, विवादित कार्य रहा होगा, तो उसमें भी सफलता दिलाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इस बीच आपको शेयर बाजार, वायदा बाजार, क्योंकि दिवाली इत्यादि का त्योहार, इस समय सट्टे में पैसा खूब लगाया जाता है, शेयर बाजार में पैसा खूब लगाया जा सकता है। और कुछ दिन पहले ही देखे आप लोग कि अचानक से चढ़ करके एक धराम ले लेता है, तो ऐसी अवस्था में अनप्रिडिक्टेबल रहेगा जो है शेयर बाजार या सट्टा बाजार, तो इसमें बहुत ज्यादा पैसा ना लगाएं तो आपके लिए बेहतर होगा। चलिए, आपने कहा क्योंकि गुरु यहीं बैठे हुए, तो कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा प्रेशर यहाँ पे रहेगा इनके काम कारोबार में, लेकिन इसका असर क्या इनके वित्तीय स्थिति पर देखने को मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा कविता जी। देखिए, कार्य स्थान जब प्रभावित होता है, कार्य भाव जब प्रभावित होता है, तो उसका प्रभाव रहता है। और लेकिन क्योंकि कार्य स्थान पर इनको सिर्फ मानसिक तनाव दे रहे हैं या मानसिक उलझन दे रहे हैं, अगर ये शेयर बाजार, सट्टा बाजार, जुए से अपनी दूरी बना लेंगे या फिर आकस्मिक तुरंत धन कमाने की सोच को बदल देंगे, तो इनको कभी घाटा नहीं होगा और आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। लेकिन अगर शेयर बाजार, सट्टा बाजार, जुए में हाथ डालेंगे तो इनके लिए लॉसेस इंतजार कर रहेंगे और भारी भरकम घाटे से इनको गुजरना पड़ सकता है। बिल्कुल। तो देखा जाए तो यहाँ हमने सिंह राशि वाले, सिंह लगन वाले लोगों के बारे में बात करें कि भाई उन्हें गुरु की यही वक्री चाल कहाँ कहाँ चोट पहुँचा सकती है, यानी कि अशुभता भी दे सकती है, जिसमें जैसे कि चतुर्वेदी जी ने बताया कि खासकर आपके कार्य क्षेत्र में और आर्थिक स्थिति में तो देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में क्या कुछ सलाह आप इन्हें देना चाहेंगे? देखिए, दो चीजें हैं। पहली चीज कि अहम को त्याग करके, अहंकार को त्याग करके आगे बढ़ना है। दूसरी चीज कि पहले ही बता दिया कि आकस्मिक धन कमाने की ना सोचें। एक दिन में लाख रुपए कमाने से बेहतर है हर रोज 1000 रुपए कमा करके आप अपनी बेसिक जरूरतों को पहले पूरा करने की सोचें, अपने बेसिक चीजों को, बेसिक नीड्स को फुलफिल करें। उसके बाद आप जो है बड़े बड़े सपने सजोएं। सपने देखना बुराई नहीं है, लेकिन गलत सपनों को देख करके और उसकी इच्छा करना वह बुराई है। तो यह आपको विशेष ध्यान देना है। अगर ये लोग आर्थिक दृष्टिकोण से कुछ परेशान होते हैं या व्यर्थ व्यय होता है या लॉसेस बेवजह उठाना पड़ता है किसी न किसी से रोजगार में भी, तो इनके लिए एक उपाय है। अगर यह इस वक्री अवस्था में करते हैं तो अद्भुत अविस्मरणीय लाभ होगा। क्या करना है? आप गुरुवार के दिन हल्दी डाल करके जल में, और गंगा जल रहे तो अति उत्तम है, ले जा करके उसमें करीब 11 या 21 दाने चने की दाल डाल लें और जो है केले के पौधे में जल ले जा करके हर गुरुवार को अर्पित करिए। यह क्रिया आप 7 या 5 गुरुवार कर लीजिए, आपके लिए अद्भुत रहेगा।
बिल्कुल। तो चलिए, जैसे कि चतुर्वेदी जी ने सलाह के साथ साथ उपाय भी बता दिया, और उम्मीद भी यही करते हैं कि गुरु की अगर वक्री चाल जहां आपको परेशान कर रही है, इन उपायों के जरिए वहां आपको एक बड़ी राहत मिल सके। इसी के साथ मुझे और चतुर्वेदी जी को दोनों को इजाजत भी दीजिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।